Hi and welcome to India's number one construction podcast, BuildMate Podcast. हाय एंड वेलकम टू इंडियाज नंबर वन कंस्ट्रक्शन पॉडकास्ट बिल्डमेट पॉडकास्ट। आज हम हैं वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट में मुंबई और मेरे साथ हैं एक एक्सट्रीमली अमेजिंग जेंटलमैन जिनका नाम है संतोष सुतार साहब। ही इज़ द MD ऑफ अ कंपनी कॉल्ड इम्पल्स एंड ही इज़ क्रिएटिंग हिस्ट्री हियर विद हिज न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड क्रीट बॉट्स। सर कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। आज मैं सुबह आपको मिला और मैंने आपका डिस्प्ले देखा एंड वी डिड अ स्मॉल स्निपेट ऑल्सो। यस। उसी के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि वी वांट टू डू अ लॉन्ग वर्जन विद यू। ओके। क्योंकि 3D प्रिंटिंग की दुनिया इंडिया के लिए अभी एक नई दुनिया है, जी। कंस्ट्रक्शन के लिए भी नई दुनिया है जी। और बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है। कई तरीके के सवाल निकलते हैं मन में जी। कई तरीके की बातें आती हैं, लेकिन सबसे पहले सिंपल मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ कि 3D प्रिंटिंग क्यों? 3D प्रिंटिंग तो सालों से चलता आ रहा है। प्लास्टिक में 3D प्रिंटिंग होता है, मेटल्स में होता है। बेसिकली 3D प्रिंटिंग जो है प्लास्टिक से शुरू हुआ था वर्ल्ड वाइड जी। और प्लास्टिक के फील्ड में अभी भी सबसे ज़्यादा अगर डिमांड है 3D का तो प्लास्टिक और मेटल प्रिंटिंग में है। और अभी ये क्योंकि 3D प्रिंटिंग का प्रिंटर का एक रिस्ट्रिक्शन है, साइज का रिस्ट्रिक्शन है जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये 2-3 साल से थोड़ा सा CNC टेक्नोलॉजी मतलब न्यूमेरिक मशीन के न्यूमेरिक कोड ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। वो साइज के मोटर्स और इक्विपमेंट बनने लगे तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ होने लगा है। वो तो गया तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में वर्ल्ड वाइड ये मशीन 4 से 5 साल से चालू ग्लोबली शुरू हो गए। यस। और सब जगह पे लेबर इश्यूज है, सबको फास्टर कंस्ट्रक्शन चाहिए। मैंने चालू कर लिया भाई, मेरे को 15 से 20 दिन के अंदर मेरे को रेडी चाहिए। ये किसी भी कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है, इतना टेक्नोलॉजी से भी पॉसिबल नहीं है। 100% ये रोबोटिक्स टाइप के मशीन्स है, इसीलिए आपको बटन दबाना है और काम खत्म करना है। दैट्स इट। लिमिटेड लेबर लगेगा, लेबर भी स्किल्ड वाला लगेगा, इसीलिए आपको वो हैरेसमेंट नहीं होता है जो आपके ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन में होता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ 3D कंस्ट्रक्शन प्रिंटिंग। मैंने वो देखा था कि बैंगलोर के अंदर जो पोस्ट ऑफिस बना है वो फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग बताई गई है इंडिया के अंदर। जी एग्जैक्टली जी। यस L&T ने बनाया, गिटार शेप के अंदर वो बनाया उन्होंने। जी L&T ने बनाया था। यू कैन डिजाइन एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एनी टाइप ऑफ शेप टोपोलॉजी। तो आर्किटेक्ट्स को भी एक इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, डिजाइन इंडिपेंडेंस आ जाती है उनके लिए कि आप क्या कर सकते हैं। अमेजिंग। 3D प्रिंटिंग वर्सेस मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन जो आजकल हो रही है जी। आई अंडरस्टैंड 3D प्रिंटिंग में काम जल्दी होगा, बट कोई लिमिटेशंस 3D प्रिंटिंग की जो अभी हैं, आगे आने वाले समय में लगता है आपको नहीं होंगी? लिमिटेशंस अगर देखेंगे तो साइज का रिस्ट्रिक्शंस आपको हमेशा सताता रहेगा 3D कंस्ट्रक्शन प्रिंटिंग में जी। क्योंकि वो साइज जो है दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्रिंटर साइज। राइट। हाई राइज बिल्डिंग अबव G+2 is not possible till this date worldwide. So that is the only limitation. बाकी आपको कॉस्ट में आपको काफ़ी सारी सेविंग्स मिलती है। टाइम में 60 to 70% टाइम सेविंग होता है आपकी। ये बेसिक एटलीस्ट 25 to 30% कॉस्ट सेविंग है इसमें जी। और ट्रेडिशनल मटेरियल यूज़ नहीं होता सर। जैसे हम घर बना रहे हैं तो हम पहले कॉलम बीम स्लैब का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसकी वॉल्यूम मटेरियल करते हैं। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऑलटुगेदर। जो आपके कंस्ट्रक्शन में कॉलम बीम वगैरह जो ये एक ट्रेडिशन हो गई कॉलम बीम बनाने की जी। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आपका डेड लोड जो है बिल्डिंग का जी। वो आपके ब्रिक्स AAC ब्लॉक्स हो या रेड ब्रिक्स हो, वो आपके बिल्डिंग का डेड लोड नहीं ले सकती है, इसीलिए वहाँ पे आपका कॉलम बीम बनता है। जो आपका ये 3D में आपकी जो वॉल है ये इसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट 10 टाइम ज़्यादा है आपके रेड ब्रिक से, तो ये आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। इसीलिए आपका इसमें कॉलम बीम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी दीवारें कंक्रीट की बन रही हैं। सर किस तरीके के मटेरियल्स यूज हो रहे हैं उस कंक्रीट को बनाने में? कंक्रीट को बनाने के लिए ट्रेडिशनल मटेरियल ये है, जैसा एग्रीगेट है आपका, सीमेंट है, कुछ एडमिक्सचर्स है। Yes, traditional material है। No, nothing specific like nano silica या कोई special material? Yes, या कोई GGBFS? that is to increase the strength of the material.
ओके, उसकी परफॉर्मेंस चेंज करने के लिए हम वो यूज कर सकते हैं। जी जी जी, But एक वो फास्ट traditional- सेटिंग के लिए ओके, फास्ट सेटिंग रहता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आने के पहले आपका फर्स्ट लेयर सेट होना चाहिए। जी, दैट इज योर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग ऑफ योर कंक्रीट। यस, वो अचीव करने के लिए कुछ हम लोग डालते हैं, नैनो मटेरियल है, माइक्रो सिलिका हो या जी। आपका मेटाकॉलिन हो, ये टाइप का कुछ मटेरियल जाता है उसमें। सर जल्दी काम फिनिश करने के लिए अब हमें कंक्रीट भी उसी क्वालिटी का चाहिए कि जल्दी क्योर हो जाए या सेल्फ क्योरिंग हो या जी, जी, क्योरिंग ना करनी पड़े, तो वो कंक्रीट का जो वायबिलिटी है ट्रेडिशनल कंक्रीट से डिफरेंट हो जाता है, राइट? तो फिर उसकी फॉर्मुलेशन डिजाइन मिक्स भी डिफरेंट बन जाता होगा आपके यही लिए। तो बेसिकली दैट इज असली टेक्नोलॉजी वहाँ भी द आती है प्रिंटर के अलावा। मैजिक वही है आपका मिक्स डिजाइन का। हाँ, राइट, दैट इज वेयर द डिफरेंशिएशन विल आल्सो कम Yes, yes, फ्रॉम yes. डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट प्रोडक्ट Yes, लाइंस आल्सो। अमेजिंग। आगे फ्यूचर क्या दिख रहा है सर आपको इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का? क्योंकि आप कुछ एक अनूठा काम कर रहे हैं, आप कुछ एक न्यू टेक में आगे बढ़ रहे हैं, जी। सो आई एम श्योर दैट यू आर बुलिश ऑन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। आपको लग रहा है कि कुछ बेहतर बढ़ोतरी है आगे? देखिए, अगर हम लोग पिछली हिस्ट्री देखें, बिस्लरी से लेके फास्ट फूड तक की, हर एक को फास्ट चाहिए, फटाफट चाहिए। तो ये जो है डिजिटल कंस्ट्रक्शन, आपको बस बटन दबाना है, लिमिटेड स्किल लोगों के साथ एक प्रोफेशनल, एक वाइट कलर काम बन जाता है। यस, दैट इज द एडवांटेज। और लोग भी कम चाहिए। लोग तो ऑलमोस्ट ना के बराबर, आपका labor तो limited ही है। 70-80% लेबर Labor खत्म की हो गया। जरूरत नहीं है। दैट साइज लिमिटेशंस जो है हो सकता है Size आने वाले समय limitation के साथ वो चेंज हो हो जाए, सकता है, मशीन हो सकता साइजेस है, चेंज हो हो जाए, सकता है। प्रोडक्ट्स चेंज हो जाए। यस, हो सकता वेरी है। इंटरेस्टिंग। तो अब जैसे फर्ज करिए मैंने एक घर का मकान का आउटर डाया बना लिया जी, पहले, जी, राइट? जी। अब छत कैसे पड़ेगी सर इसके ऊपर? इसमें छत में भी प्रिंटेड या प्रीकास्ट छत आती है, Okay. जो आप ऑन साइट भी प्रीकास्ट कर सकते हैं, ओके, या शेप के हिसाब से आप प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, आपका जहाँ पे घर बनेगा उसके बाजू में एक प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। यही प्रिंटर आपका जो कंक्रीट है, कंक्रीट भी पोर कर सकता है, जो रेगुलर ट्रेडिशनल कंक्रीट है आपका, जी। वो भी पोर कर सकता है। तो ऑन साइड आपका प्रीकास्ट भी हो सकता है, नहीं तो आपको नीचे से शटरिंग लगा के उसके ऊपर अंदर भी आप कंक्रीट पोर कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। मैंने आपके यहाँ देखा, आपने डिस्प्ले पे आज चेयर्स लगाई हुई हैं, कंक्रीट 3D प्रिंटेड चेयर्स जी, विद यूजिंग कंक्रीट। यस दैट वाज अमेजिंग, यूनिक। उन्हीं चेयर्स पे बैठ के बात करी थी हमने। जी जी बहुत ही दैट इज अ वे टू एक्चुअली सेट योर एग्जांपल एंड स्टैंड आउट। यस। बहुत इंटरेस्टिंग और था। वो हार्डली अभी 2 दिन पहले प्रिंट की हुई है। ओके, विद इन 2 days यू विल गेट एटलीस्ट 40% स्ट्रेंथ, वाओ, जो ट्रेडिशनल कंक्रीट में पॉसिबल नहीं है। राइट, अमेजिंग। एनी लास्ट गिव दैट यू वांट टू शेयर? You want to encourage the engineers and architects of India and tell them कि भैया 3D प्रिंटिंग अब आ गई है, हम यहाँ तैयार खड़े हैं तुम्हारे लिए। वो तो क्लियर हो चुका था जब L&T ने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन किया बेंगलोर में, जी, और मोदी जी ने उसको रीट्वीट किया। यस, तो सब आपकी बिल्डर, आर्किटेक्ट या कंस्ट्रक्शन फील्ड पूरा जग गया है कि भाई दिस इज द डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड वी मस्ट, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, इसको तो अपने को लेना ही पड़ेगा अपने प्रोफाइल में। ओके। यस, आप पूरा सेटअप बना रहे हो, मशीनरी बना रहे हो, यू आर Machine क्रिएटिंग and द material, प्रीमिक्स बैग्स, आप Yes. मटेरियल्स भी दे रहे हैं। आपका कस्टमर कौन है जो आप टारगेट कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर्स है, आर्किटेक्ट है। ओके, तो आपको लगता है कि इंडिविजुअल हाउसेज अब आगे आगे 3D प्रिंट हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ हो गए हो गया शुरू? हो गए। L&T ने फर्स्ट बनाया था कुछ तभी, काम तो शुरू हो चुका है, बिल्कुल सही है। रोसेस बंगलो, अभी Right. मेरे पास सुबह से एटलीस्ट अगर कि चलो 200 से ज़्यादा इंक्वायरीज हैं। इंक्वायरीज है। रोसेस बंगलो, किसी का 50 एकड़ एरिया Farm में उसको फार्म हाउस बनाने का है, किसी का 2 एकड़ में है, किसी का 5 एकड़ में है। क्या बात है, या Wow. सुबह से कम मेरे हिसाब से 200 लोग मिलके गए। ब्रिलियंट। 3D प्रिंटेड बिल्डिंग का जो आपके पास जो मैंने देखे सैंपल्स, उनके अंदर एक बाहर एक उसका शेप है, फिर वो बाहर फिर हमें प्लास्टरिंग करनी पड़ेगी सर उसको फिनिश करने के लिए, क्योंकि वो दैट इज लेइंग ऑफ कंक्रीट इन अ पेस्टी फॉर्म। वो एक तरीके से टूथपेस्ट की ट्यूब जैसे होती है, वो ले करता जाता है, तो थोड़ा फिर सा हमें होल शेप रहता है होल उसमें। शेप रहता है। तो एक्चुअली वो अच्छा लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो एक्सटर्नल वॉल ऐसे भी छोड़ के। प्लास्टरिंग तो कर सकते हैं, बाकी जो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड लीडर है कोबोर्ड, वो लोग हमारा नोजल जहाँ से मटेरियल बाहर निकलता है, वो नोजल रोटेट करने की उनके पास टेक्नोलॉजी है। ओके, तो यू विल गेट प्लेन Plain सरफेस आल्सो, अच्छा, सो यू विल गेट यू नीड लोअर क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग मटेरियल। क्या हम लो कॉस्ट हाउसिंग पे फोकस कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग से आगे भविष्य? ऑलरेडी आई हैव मैंने लो कॉस्ट या अफोर्डेबल हाउसिंग के करीब
3 से 4 लाख हाउसेस के ऑर्डर छोड़ दिए अभी तक। ओह, यस, बहुत उसका बहुत अच्छा इंक्वायरीज का फ्लो ये Okay. आ रहा है सामने से। ओके, ऑसम, बहुत बढ़िया सर। Yes. आप कब शुरुआत कर रहे हो अपने पहले ऑर्डर की? आप कह रहे हैं कि मैंने छोड़ दिया ऑर्डर, तो आप कब शुरुआत कर रहे हो सर? बेसिकली कुछ कैटेगरीज में फिलहाल तो काम नहीं करना है। समझ गया आपकी बात। सो यू हैव अ स्पेसिफिक कैटेगरी दैट यू आर टारगेटिंग। यस, टारगेट। ग्रेट सर, वी विश यू द बेस्ट। यस, आपसे मिलके कुछ बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। आई डोंट नो, शायद आपका मेरा मिलना लिखा था आज, जिस तरीके से सुबह यहाँ पर मैं मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड द नॉलेज। थैंक यू। This was Mr. Santosh Sutar and his company. His product is called CreateBot. मैं इनकी वेबसाइट और इनकी ईमेल आईडीज और इनकी कंपनी की कुछ डिटेल्स वीडियो में नीचे एम्बेड कर दूंगा, so that you can go check it out yourself. I will try to tag their social media as well. It's a brilliant technology, mind baffling, mind boggling. और जब आप presentations देखेंगे 3D building shape लेते हुए, your jaw will drop. I promise you that. I've seen it myself and I've experienced it. If you have any queries, write to me at buildmatepodcast@gmail.com. You can follow me on Instagram at buildmatepodcast and send in your questions there. मैं संतोष सर को कांटेक्ट करूंगा और आपकी क्वेरीज के जवाब दूंगा। Thank you so much for watching. Have a great day.